नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको इतिहास यानी कि हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में भी बनेंगे। आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो उसमें इस लेवल के क्वेश्चंस बने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपने क्लास को फोकस 100% सामने रखना, बहुत ईजिली आप लास्ट तक हर क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके साथ। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर मेंशन किया है कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां के प्रमुख बंदरगाह, तो ऑप्शन इसमें 4 होंगे बट आपको सही वाला सेलेक्ट करना रहता है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, लोथल बंदरगाह जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। अगर इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो वो पॉइंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया है कि जो लोथल बंदरगाह है वो गुजरात में स्थित है और यह सिंधु सभ्यता का प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र था। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आपको इसी तरीके से हर क्वेश्चन को बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन के बारे में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड अगला क्वेश्चन मेंशन कर सकता है कि बौद्ध धर्म की प्रथम सभा कहाँ हुई थी। तो जो बौद्ध धर्म की प्रथम सभा हुई थी, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस हैं बट आपको सही वाला सेलेक्ट करना है। तो इसमें जो बौद्ध धर्म की प्रथम सभा कहाँ हुई थी उसके बारे में मेंशन किया है। तो बौद्ध धर्म की जो प्रथम सभा हुई थी वो 1483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के काल में राजगृह में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म की प्रथम सभा का यानी कि सभा हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर इसके बारे में मेंशन है, आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कि बौद्ध धर्म की प्रथम सभा कहाँ पर हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इजीली आप यहाँ तक क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है कि दोहा कोश की रचयिता यानी कि जो दोहा कोश है उसके रचयिता कौन थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दोहा कोश की रचयिता है, यहाँ पर मेंशन है 4 ऑप्शन। पहला है कबीर दास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है संत रैदास, फोर्थ है संत जो है आपकी रामानंद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि सही हो जाएगा। जो कबीर दास है उन्होंने दोहा कोश के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो यानी कि अगर इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पर आप जाएंगे तो यहाँ पर मेंशन है कि कबीर दास ने दोहों यानी कि जो उनके दोहे थे उनके माध्यम से उन्होंने भक्ति व सामाजिक सुधार का संदेश दिया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। मेन पॉइंट आपका यहाँ पर है कि यानी कि जो आपके कवि थे कबीर दास, उन्होंने दोहे के माध्यम से सामाजिक सुधार का संदेश दिया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो एसएससी का हो या कोई और एग्जाम। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, इसमें मेंशन किया, ये क्वेश्चन तो आपके सीधे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम को उठाएंगे तो वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये जरूर देखने को मिलेगा कि इसमें मेंशन क्या किया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था और कब हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो आपका किसके और कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर प्रॉपर मेंशन किया है, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। तो इसके बारे में ये आपको क्लियर हो गया किसके बीच हुआ था। लेकिन यहाँ से ये भी बन सकता है कि ये युद्ध कब और कहाँ हुआ था और किसकी जीत हुई थी। यहाँ पर केवल मेंशन किया था क्वेश्चन में कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको ये सभी पॉइंट क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर लिखा है कि यानी कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और भारत में मुगल सत्ता की नींव रखी। यानी कि पानीपत का प्रथम कब युद्ध हुआ था, तो 1526 में, जिसमें किसके किसके बीच में हुआ था, तो इब्राहिम लोधी
और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? तो बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। तो ये 3 क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते थे, जो आप बहुत ईज़िली समझ गए होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट थे ये क्वेश्चंस। तो ये भी आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी लेवल के आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला है कि अमृतसर की संधि 1809 किसके बीच हुई थी? यानी कि जो अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो यहाँ पर इसके बारे में प्रॉपर मेंशन किया है कि यह संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई थी 1809 में। जो अमृतसर की संधि इसका नाम दिया गया, यानी कि जहां पर वो संधि हुई थी उसका नाम वो अमृतसर में हुआ था, इसलिए वहां पर उस संधि को अमृतसर की संधि कहा गया। 1809 में किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के साथ ये संधि हुई थी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से ओवरऑल आपको यहाँ पर हर लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे और आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से ये क्वेश्चंस बनते हैं। इनको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना, तो आपको जरूर 1-2 क्वेश्चन यहाँ से प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखेंगे तो जरूर मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, बस उनका लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। आपको हर क्वेश्चन को बहुत इजीली फोकस से देखना होगा। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेंशन किया है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यानी कि जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था उसके संस्थापक कौन थे? तो इसके बारे में प्रॉपर अगर एक्सप्लेन करें तो अलीगढ़, तो इस प्रकार आप अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक के बारे में क्लियर हो गया होगा। और यह किस लिए किया गया था अलीगढ़ का आंदोलन? तो मुस्लिम समाज में शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था और इसके जो संस्थापक हैं वो सर सैयद अहमद खान हैं। ये आपको क्लियर होना था। ये भी आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। यहाँ तक आप सभी क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको आपको समझना होगा। तो अगला है, इसमें मेंशन है किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो का आंदोलन जो हुआ था उसका नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगर इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर मेंशन है कि 8 अगस्त 1942 यानी कि 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस अधिवेशन मुंबई में गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। ये आपको प्रॉपर समझना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे एग्जाम में बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था और कब दिया था? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस अधिवेशन के समय इस नारे को महात्मा गांधी ने दिया था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? उसके बाद अगला पूछ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था वो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ये आपको क्लियर होना था। उसके बाद यहाँ पर यानी कि जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था वो तो आपका 1885 में हुआ था, लेकिन किसके प्रयास से ये हुआ था? तो इनके बारे में अगर प्रॉपर एक्सप्लेन करें तो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के प्रयास से 1885 में इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, सीधा एग्जाम में बनता है। तो ये भी आप बहुत इजीली समझ गए होंगे कि जो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मेंशन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 यानी कि लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, यानी कि 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इन सभी क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आपको समझना होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, सीधे प्रीवियस ईयर एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी को हुआ था, लेकिन इसके बारे में प्रॉपर अगर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को
जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई थी? ये आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आपको इनके बारे में प्रॉपर समझ हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी लेवल के आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो आप एसएससी की देखें या किसी और एग्जाम को देखेंगे, तो सिंपली इसी लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर इसके आगे एक नए क्वेश्चन के बारे में, जहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी होंगे, उनके बारे में भी आपको बहुत ईजिली एक्सप्लेन करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस का आप रिवीजन कर